Hello students, my name is Terabab and today we will be discuss about potential energy due to group of 2-point charges where P stand for potential energy. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक मान लेते हैं यहाँ पॉइंट चार्ज है Q1 एट पॉइंट O and we have to calculate electric potential at point P at distance small r from point charge Q1. ओके, तो अगर पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है Q1 ऊपर और यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए. ओके, उससे पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं. लेट अस कंसीडर a point charge Q1 placed at point O. Okay, therefore electric potential at P, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? फॉर्मूला होता है B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए. बट यहाँ पे चार्ज क्या है? Q इज रिप्लेस टू Q1, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1. लेकिन हमें क्या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है? नहीं, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. अभी यहाँ पे केवल एक पॉइंट चार्ज हुआ है Q1, तो दूसरा पॉइंट चार्ज भी कहीं ना कहीं लाई करेगा. जी बिल्कुल करेगा. देख लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया इन्फिनिटी पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है. अगर इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक कैरी करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. तो उसे हम क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ work done in carrying charge Q2 from infinity to point P, from infinity to point P, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक कैरी करने में वर्क डन. W इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इंटू Q2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q, बट Q इज रिप्लेस टू Q2, तो W क्या हो जाएगा? V इंटू Q2. अब यहाँ से B का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू B इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई आर, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में Q2 भी लिखा हुआ है, तो इंटू Q2. ये हो गया वर्क डन. और ये वाला जो वर्क है ना, जो पॉइंट चार्ज हम यहाँ तक कैरी करेंगे, तो यहाँ पे एक सिस्टम बन जाएगा 2 पॉइंट चार्जेस का. तो ये वाला जो वर्क डन है वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम दिस वर्क स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. ओके, देयरफॉर U इक्वल टू W, और W का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R. ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्यू टू ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. ओके, अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, ये वाला पॉइंट चार्ज R1 पोजीशन वेक्टर पर है और ये वाला पॉइंट चार्ज R2 पोजीशन वेक्टर पर है, जो कि पॉइंट P पर हमने कैरी करके लाया है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम क्या और लिख सकते हैं? U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12. ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए. इसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं.
और आप एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले खुद से एग्जाम्पल कुछ ट्राई करें और कोशिश ये करें कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई कर पाते हैं और कितने सॉल्व कर पाते हैं, ये हमें कमेंट में बताएं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं, एक यहाँ पे और दूसरा इधर। दोनों एक दूसरे से 1.5 एंगस्ट्रॉम पर हैं। इन दोनों प्रोटॉन से 1.5 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन है जो दोनों प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। 1 एंगस्ट्रॉम ये भी है और 1 एंगस्ट्रॉम ये भी है। तो ये 3 पार्टिकल हैं, तीनों चार्ज पार्टिकल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, सारी प्लस कर देंगे। ओके, तो पहले तो हम इसको Q1 चार्ज मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं और इसको Q3। ओके, इसे R1, ये वाली डिस्टेंस R2 और ये R3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा क्वेश्चन, Q1 और Q2 कितना है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम, और Q3 क्या हो जाएगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। ओके, R1 कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो माइनस का 10 मीटर, और R2 इक्वल टू R3 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर। इस तरह लिखेंगे। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1, ये प्लस इन दोनों चार्जेस के बीच में प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R2 है, बाकी के ये 2 पार्टिकल्स बचे हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस, वो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R3। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3, ये हो जाएगा। इसके बाद ये इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 कितना है, Q1 और Q2 प्रोटॉन है, ये बात ध्यान रखो, और Q3 इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पे Q3 है वहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, बाकी का पॉजिटिव। तो Q1 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है और Q2 भी उतना ही है, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 38 लिख देता हूँ। और R1 क्या है, R1 यहाँ पे 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10, माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि Q2 पॉजिटिव है ये और Q3 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 38 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू कितना है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, ये माइनस 10 लिखा हुआ है, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। अब यहाँ Q1 और Q3 हैं, Q1 और Q3 में एक नेगेटिव है Q3 और Q1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 38 डिवाइडेड बाई R3 है 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू कॉमन लेंगे, 9 इंटू 10 टू पावर 9। देखो हर जगह से
1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38, ये वैल्यू हर जगह कॉमन है, और अपॉन में 10⁻⁻10 कॉमन है। इसको हम लिखेंगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1/1 -5 -1 ये बच जाएगा, बाकी तो वैल्यू कॉमन आ गई। ओके, जब ये वाले पावर हम ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻10 और ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और 10⁻9 ऑलरेडी है तो 10⁻+ हो जाएगा, और माइनस का 38 है, तो इसे हम 19 - 38 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 - 38, तो माइनस का 19 बचेगा। अब इसे सोल्व करो, 5 3 × 15 5 2 जाइए, ये इधर माइनस का 2 हो गया, 3 2 6, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4/3। तो इसे जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस का 30.78 इंटू 10⁻⁻19 जूल बचेगा, जूल। ओके, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3.078 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ओके, ये क्वेश्चन आप नोट करें और हमें ये बताएं कि आप में ऐसे स्टूडेंट कितने थे जो खुद से अपने आप से इसे सोल्व कर पाते। ये हमें कमेंट में बताइए, जो खुद से सॉल्व करेगा हम उसका यहाँ नाम अनाउंस करेंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद।